गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रवि शर्मा। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का ये वीडियो मेरे स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है जिनका कल एग्जामिनेशन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आई विश यू ऑल द बेस्ट और आप एग्जाम में अच्छा करें। व्हाटएवर यू हैव स्टडीड ड्यूरिंग द सेमेस्टर यू हैव टू अप्लाई दैट इन योर एग्जामिनेशन। आपको एग्जामिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताने वाला हूं जो एग्जामिनेशन के लिए इफेक्टिव रहेंगे और जिनसे आप एग्जामिनेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। As I told you, all the best for your interim examination, especially for English communication. The first point is believe in yourself. Students, if you are going to face any examination, although you are going to face UPSC, you are going to face written examination, or you are going to face any interview, the first important condition is believing in yourself. आपको खुद में अपने आप में विश्वास करना होगा कि मैं इस एग्जामिनेशन को लिख सकता हूँ विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी टेंशन। यदि आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो आप दुनिया का कोई भी एग्जामिनेशन लिख सकते हो। सो फर्स्ट यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्व्स। सेकंड पॉइंट इज रीड ऑल द क्वेश्चंस केयरफुली। सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन आने के बावजूद भी हम क्वेश्चन को गलत लिख देते हैं। It's basically because we have not read that question carefully. So you have to read every question twice before writing answer. कोई भी आंसर लिखने से पहले हमें उस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, तभी हमें आंसर लिखना है। और one more important point I would like to tell you from my side, attempt each question. एग्जामिनेशन में लिखे हुए सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट, थर्ड, attempt easy questions first. If you will have 13 question in your examination, तो आपको उनमें से वो क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने हैं जो इजी हैं। जैसे हमने फर्स्ट से लेकर 13 तक सारे क्वेश्चंस पढ़े और जो इजी हैं, जो हमें अच्छी तरीके से आते हैं, उन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कीजिए और फिर जो क्वेश्चंस टफ रह जाते हैं उनको लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए। जिससे क्या होगा कि जो हमें इजी और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं उनके मार्क्स हमारे बन गए होंगे और लास्ट और टफ क्वेश्चंस में यदि हम थोड़ा बहुत 19-20 चीजें भी करते हैं, थोड़ा बहुत कम लिख पाते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट, keep writing neat and clean. It's important. In written examination, you need to write spick and span. You need to write neat and clean. Neat and clean handwriting is extremely important in written examination. यदि आपकी handwriting साफ सुथरी होगी, अच्छी होगी, तो examination में अच्छे marks आने की ये गारंटी है. So you have to write neat and clean in your examination. Next, manage time properly. Time management is very important because it has been rightly said by someone that time management is life management. Here, I want to tell you, टाइम मैनेजमेंट इज एग्जामिनेशन मैनेजमेंट। यदि आप टाइम को मैनेज कर पाते हो तो एग्जाम को मैनेज कर पाते हो। एज फार एज माय नॉलेज इज कंसर्न, हियर टाइम इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट क्योंकि 3 घंटे का टाइम काफी टाइम होता है, आप आराम से एग्जामिनेशन को लिख सकते हो। नेक्स्ट, लीव 10 मिनट्स फॉर रिवीजन। लास्ट के 10 मिनट या 15 मिनट आपको लास्ट में रिवीजन के लिए रखने हैं। एग्जामिनेशन के लास्ट 15 मिनट्स में आप बहुत सारी चीजें रिवाइज करें जो आपने बाकी टाइम में लिखी है, उन सबको एक बार रिवाइज करना है। आपको ये इंश्योर करना है कि मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं कि नहीं किए। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन यू हैव टू बी काम एंड कॉन्फिडेंट। बिल्कुल भी आपको नर्वस नहीं होना है, हेजिटेट नहीं होना है और काम और कॉन्फिडेंट रहना है। यदि आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करोगे एग्जामिनेशन में, डेफिनेटली यू विल अचीव गुड मार्क्स इन इंग्लिश कम्युनिकेशन। So ये सारी चीजों को कहते हुए I want to tell you once again, I wish you all the best for your English examination. You will do something excellent in your examination. I wish you all the best once again. Thank you very much. Have a nice day.